विकास कहाँ है उनके नाम पर। मैंने मेरी पर्सनल संपत्ति हो, मेरे बाप दादाओं की संपत्ति हो, मैं उसको फ्री में नीलाम कर दूं, किसी को लाके वहाँ पे बिल्डिंग खड़ी करा दूं और अपने बब्बा जी को जाऊँ कह दूं कि भैया तुम ये बब्बा जी मैंने बड़ा विकास कर दिया। किसी भी लोकल युवा को कहीं पे भी स्थान नहीं दिलाया है। रोजगार का तो बिल्कुल नामो निशान नहीं है। प्रियंका गांधी आई थी, तो प्रियंका गांधी जो है किसी पार्टी का किसी नेता का विरोध नहीं किया। वो बोली कि 5 साल मौका दिया जाए। बड़ी समस्या है और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं जी कि योजनाएं घोषणाएं तो होती है लेकिन पहुंच नहीं पाती है। बिल्कुल सही बात। अब क्या लग रहा है इस बात में? नहीं, इसका परिवर्तन होगा मुझे ऐसा लग रहा है। और गुड़ विधानसभा में तो पूरी तरह से दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपना परचम लहराएगी। और धरातल पे आप सब देख लीजिए, आप तो स्वयं ग्राउंड रिपोर्ट भी ले रहे होंगे, आपको अनुभव भी हो रहा होगा। पर युवाओं की जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि कुछ नया हो। लेकिन इस बार विरोध तो बहुत है बीजेपी का। तो क्योंकि बीजेपी ने ऐसा काम किया है ना। आपके यहाँ विकास पुरुष भी हैं। कौन? माननीय राजेंद्र शुक्ला जी। ये तो हमारे यहाँ कहाँ है। वो तो रीवा में जमीन भूमाफिया कह सकते हैं आप। जमीन बेचने का काम करते हैं, जमीन बेचने का काम करते हैं। अच्छा, उनका हस्तक्षेप विकास कहाँ है उनके नाम पर। मैंने मेरी पर्सनल संपत्ति हो, मेरे बाप दादाओं की संपत्ति हो, मैं उसको फ्री में नीलाम कर दूं, किसी को लाके वहाँ पे बिल्डिंग खड़ी करा दूं और अपने बब्बा जी को जाऊँ कह दूं कि भैया तुम ये बब्बा जी मैंने बड़ा विकास कर दिया। ये विकास है। गवर्नमेंट की जितनी जमीनें थी उसको सारी जमीनों को संगड़िया को दे देना और जितने भी जितनी भी गवर्नमेंट की जमीनें हैं उन पे बड़े बड़े इमारतें खड़ी कर देना, ये विकास कहलाएगा। अच्छा, एक आपके यहाँ सोलर प्लांट भी है, बहुत बड़ा सोलर प्लांट है, सबसे बड़ा रोजगार। बिल्कुल, रोजगार युवक लोगों को मिला है। बहुत से मित्र और बहुत से भाई, बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि वहाँ पे रोजगार की आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी राजनीतिक पक्ष के नेता ने किसी भी लोकल युवा को कहीं पे भी स्थान नहीं दिलाया है। रोजगार का तो बिल्कुल नामो निशान नहीं है। सोलर प्लांट सिर्फ नाम मात्र है। अच्छा, जिस विकास पुरुष के आप जो भी आप नाम दे रहे हैं, हस्तक्षेप कहते हैं कि 8 विधानसभाओं में है। नहीं, मैं तो नहीं मानता। गुड़ विधानसभा सोलर प्लांट में कहते हैं, नागेंद्र सिंह आपके कहते हैं, जो एमएलए हैं, कहते हैं कि उनकी चलती है, हमारी चलती नहीं। मंच से बोल देते हैं कि हफ्ता वसूली करते होंगे सोलर प्लांट से अपने लोगों को भर्ती कराने के लिए, या कि अपने जगह पे अपने विधानसभा क्षेत्र में रहने के कारण हफ्ता वसूली करवाते होंगे तो उनकी चलती होगी। वहीं वहाँ के लोकल व्यक्तियों को रोजगार तो नहीं मिला। मैं कैसे? आपके विधायक तो बोलते हैं मेरे गांव से 100 बेरोजगारों की दे दूंगा। आप 100 बेरोजगार में से सिर्फ 10 को वहाँ पर रोजगार उपलब्ध करवा दीजिए माननीय विधायक जी से कहती है कि विकास नहीं करवा दीजिए। आप क्या लगता है कौन से मुद्दे हैं जो रीवा की मध्य प्रदेश में लगता है कि काम करना चाहिए? भाई साहब एक साथ रहेगा। मुद्दे विशेष तौर पर ये कि भारतीय जनता पार्टी जो बार ये अपना जनता के साथ जो छलावा कर रही है, प्रलोभन दे रही है और विज्ञापन कर रही है, फर्जीवाड़े करके। ये नहीं है झोला, बैग, बैनर, पोस्टर, ये आप मोबाइल उठाइए तो पहला ही फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, है ना। मतलब समझ लीजिए कि हमारे पर्सनल डेटा, मेरा मोबाइल नंबर भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापन करने वाले व्यक्तियों के पास कैसे पहुंच गए। आप सबसे बड़ा मुद्दा समझिए कि बीजेपी कहां तक घुसी हुई है, बीजेपी की सोच कहां तक है। मेरे पास डिटेल है, मैं आपको डिटेल दे दूंगा। मुश्किल से पर डे 2 से 4 फोन आते हैं जिसमें कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब कुछ एक रिकॉर्डेड कॉल्स होती है। डेटा को हाईजैक कर लिया गया है। आप किसी भी व्यक्ति से पता लगा लीजिए, हर भारतीय जनता हर सामान्य नागरिक के पास कहीं ना कहीं ये फोन आते हैं। वो रिकॉर्डेड कॉल्स होती हैं, उनमें सीधे लोगों को भ्रमित करने के ये जो योजनाएं हैं, योजनाओं के नाम पर वो रिकॉर्डेड कॉल्स में सब सिखाया जो भी है बताया जाता है। भाई साहब, आपकी तो प्राइवेसी कुछ रही नहीं। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी कुल रूप से सिर्फ और सिर्फ वोट समेटने के चक्कर में है। उससे जो बन पड़ेगा वो करेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो आप बदलाव इस बार लगता है कि बदलाव आएगा? मेरे अकेले बदलाव चाहने से बदलाव नहीं होगा, है ना। मैं कितना भी चाहूँ कि बदलाव हो जाए। मैं तो एक सामान्य किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, है ना। मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन उम्मीद है, एक आशा है, सोचता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। आइए भाई साहब, आइए भाई साहब। किसी ने सच कहा है कि अगर मूंछों में ताव आ जाए तो कुछ भी हो सकता है। क्या होगा इस बार चुनाव में? सत्ता परिवर्तन होगा, परिवर्तन लग रहा है, बिल्कुल होगा। माननीय लोग तो काम बहुत किया विधायक लोगों ने, बोल तो रहे हैं मंच से बड़ा काम गिनाते हैं। मंच से बोलने से क्या होता है? यहाँ जमीन में तो कुछ थोड़ा नहीं ऐसे आइए धीरे। हाँ, ऐसे। हाँ, मंच में तो कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, काम कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा है। कहे बोलते बड़ा विकास किए, बड़ा रोजगार मिला, सड़क अच्छी हो गई। बोलने में क्या लगता है भाई? बोल देने से हो जाएगा। ग्राउंड में पहुंचे हुए आप तक कि क्या वाकई मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है।
बाकी टीवियों में, चैनलों में तो बड़ा विज्ञापन दिखता है, अखबारों में। उसमें दिख रहा है जो, हाँ। पर यहाँ जमीन में कुछ नहीं है। तो इस बार आपका रुख क्या है फिर? सत्ता परिवर्तन। कांग्रेस? कांग्रेस यहाँ विपक्षी पार्टी, मजबूत पार्टी है, तो कांग्रेस सत्ता के परिवर्तन जो होगा। लोग हैं, जो आपके विधायक के प्रत्याशी हैं, जी। लगता है कि काम करेंगे? बिल्कुल काम करेंगे, और नहीं करेंगे तो भी जाएंगे। ये बात, वो भी जाएंगे। भाई अभी जो है हाँ प्रियंका गांधी आई थी, हाँ तो प्रियंका गांधी जो है तो किसी पार्टी का, किसी नेता का विरोध नहीं किया। हाँ। वो बोली कि 5 साल मौका दिया जाए, और 5 साल बाद अगर काम नहीं करेंगे तो इन्हों भी बाहर। तो ये बड़ी बात निकल कर आई मढ़ी के लोगों से बातचीत के दौरान कि अगर ज्यादा दिन सत्ता रही तो तानाशाही आ जाती है, परिवर्तन बहुत जरूरी है, और नेता हम उसको चुनेंगे जो हमारे लिए काम करे, विकास के लिए काम करे, केवल प्रलोभन नहीं। सबसे बड़ी बात है कि जो बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी योजनाएं चलती हैं, योजनाओं का प्रचार प्रसार होता है, दरअसल वो जमीन पर उतर ही नहीं पाती, घुटने टेक देती है, और जो यहाँ के लोग हैं वो सिर्फ आस लगाए बैठते हैं और हमेशा निराशा ही मिलती है। अब आपको फैसला लेना है, चुनाव की तारीख 17 है, आपका मत किधर जाएगा? प्रलोभन की तरफ, विज्ञापन की तरफ, या फिर विकास की तरफ? लेकिन आपको सिर्फ यही कहेंगे कि गुड़ विधानसभा में भी लड़ाई तगड़ी है, परिवर्तन की बहार बह रही है। अब देखना होगा दिलचस्प कि क्या कुछ होता है जब 3 तारीख को पेटियां खुलेगी, फिर से कमल खिलेगा, बीजेपी की सरकार होगी, या तो फिर कमलनाथ होंगे। कमलनाथ।